नमस्ते इंडिया। मैं वैभव जादव। तो मैं आपको 4 वेदों के बारे में कहना चाहता हूँ। उसमें से ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। इसमें से पहले हम ऋग्वेद को लेंगे। ऋग्वेद ग्रंथ चारों वेदों में से सबसे पुरातन ग्रंथ है। जो वेद है, जो सबसे पुरातन वेद है, ऋग्वेद है। तो उसको रचना वेद व्यास से दौरे हुए हैं। तो उसको उत्तर वैदिक काल है, फिर ऋग्वेद काल है। इसमें ऐसे 2 काल हैं। जो ऋग्वेद का काल है और उत्तरवेद काल, उसका भी जो रहता है ना, ईस्वीसन हमारे यहाँ ईस्वीसन रहता है। तो ऐसे ही वो काल था। ये काल भी कैसा काल है, 2000 है, फिर 2000 के बाद 1900 था। ऐसा ही वो काल था ऋग्वेद का। अतः कलयुग का कैसा, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष तक है कलयुग की आयु। उसी तरह उसकी भी आयु थी। सबसे उधर जास्त प्रभाव, जास्त उस पे प्रभाव वो काल का था। अब कैसा है, अब कलयुग का प्रभाव ज़्यादा है। उस समय जो ऋग्वेद का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। उसके बाद आपको ऋग्वेद के बारे में अनेकों बातों बताने वाला हूँ। तो मैंने स्टडी करके कुछ आपको टिप्स, अत्यंत महत्व के टिप्स में लाया हूँ। तो पहला है उपवेद। उपवेदमध्ये आयुर्वेद आता है, बरोबर। आचार्य था पहिलं, पर देवता अग्नि है। ओके। तो ऋग्वेद की भी शाखा है, ऋग्वेद की शाखाएं है। पहली शाखा है शाकल, दूसरे है वास्कल, तीसरे अश्वेलायन, फिर शाखायन और माटुकायन। ये शाखाएं हैं। सूक्त 1017 सूक्त है। मंत्र है 10,580। अंक कील है और सूक्त है 11। तो विश्वामित्रा नदी संवाद हुआ था ना। अतः आपके और आपके फ्रेंड के बात में संवाद होता है। उसी तरह उस टाइम भी संवाद होता था। तो यम के संवाद का 10म मंडल में आता है। और पूर्वा उर्वशी का संवाद आता है, 10म मंडल में आता है। फिर सरमा पानी संवाद 10म मंडल में आता है। सूक्त हरिगर्भ सूक्त है, वक्र सूक्त है, परनासदीप सूक्त है। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रचित गई प्रार्थनाओं का संकलन है। और आपको बताता हूँ मैं, दूसरे से सवेद मंडल है। मंडल तक अंश ऋग्वेद में श्रेष्ठ है। 8वें और 5म मंडल की प्रारंभिक 50 स्मृति के समान है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। पुरुषोक्त का उल्लेख किया गया है। पुरुषोक्त का उल्लेख किया गया है। उसमें जो 4 दिए गए हैं ना वंश, 4 वर्णावली। तो उसमें पहले आता है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र आता है। ऐसे 4 वर्णावली है। सबसे प्रथम ये आया था
सबसे ब्रह्मांड में सबसे प्रथम ये 4 हुए थे। सब अपने अपने क्षत्रिय का प्रचार कर रहा था, वैश्य का प्रचार कर रहा था, शूद्र का प्रचार कर रहा था, ब्राह्मण का कर रहा था। इसलिए वो गायत्री मंत्र का विस्तार ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा लिखा है, और कोई ग्रंथ में इतना बताया नहीं गया जितना ऋग्वेद में बताया गया है। वो सूर्य अंजलि भी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र से ही दी जाती है। और गायत्री मंत्र एक ही गायत्री माता का ही गायत्री मंत्र नहीं रहता, अनेक देवी देवताओं का गायत्री रहता है। अतः सूर्य का एवं भास्कराय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् ही सूर्य गायत्री आती, उससे भी आप अर्घ दे सकते हैं सुबह सुबह। ऐसी गायत्री मंत्र के और भी आते हैं, हमारा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ, अगली वीडियो में डिटेल में बताता हूँ आपको। तो मैं आपसे और बातें कहता हूँ। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान है। वैदिक के 4 भाग है। मंत्र भाग आता है, संहिता में आता है, और ब्राह्मण एक आता है, आरण्यक आता है, उपनिषद और बहुत कुछ मंत्रों तो इतने हैं उसमें 10,580 मंत्र हैं। और मूल मंत्र तो 8 है जो दीक्षा में देते हैं, जो साधु बड़े जो दीक्षा में देते हैं ना, मतलब वो सिर्फ 8 ही है। उसमें का है ओम नमः शिवाय है, और दूसरा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 2 और है राम रामाय और प्रकार के हैं मंत्र, पर हम उससे चर्चा नहीं करें, हम ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको और बताता हूँ। ऋग्वेद की शाखाएं है, ऋग्वेद की शाखाएं देखो कैसे कैसे है। ऋग्वेद की 21, फिर यजुर्वेद की 100 और सामवेद की 1000 है। कितने भाइयों? 1000। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, ऐसा उल्लेख किया गया है। चारों वेदों में सबसे महत्तम वेद है ऋग्वेद है। ऐसा नहीं कि बाकी को हम कुछ बोल रहे हैं, नहीं, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। और फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, जो ऋग्वेद में है ना, वो बहुत बड़ा ग्रंथ है। जो वेद है ना, बहुत बड़ा वेद है, ऐसा है। उसमें ऋग्वेद में है ना, जो अग्निदेव है, जो सभी देवताओं ना, जो 4 वेद है मूल ब्रह्मा से उपलब्ध, जो ब्रह्मा से सभी ऋषियों मुनि को दिए है, उसमें भी आपको मैं डिटेल में देता हूँ। नीचे उसके मंडल है, जिसके मैंने 10 मंडल बताया ना, उसके भी मंडल है। देखो, प्रथम मंडल में है मेघा, तिथि, अगस्त आदि ऋषि। द्वितीयतः घृष्य, मंद व उनके वंशज। फिर तृतीय है विश्वामित्र के वंशज। चतुर्थ है वामदेव के वंशज, वामदेव वंशज। पंचम है अत्रि वंशज। षष्ठम है भरद्वाज वंशज। सप्तम है वशिष्ठ वंशज, और अष्टम है अंगिरा वंशज, और नवम है अनेको ऋषि, और 10वीं है अनेको ऋषि। ऐसे ही ऋग्वेद के बारे में मैं आपसे चर्चा थोड़ा ही करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ। ऐसे मैंने ऋग्वेद की बात की है आपसे, उसे मैं अथर्ववेद का करूँगा, सामवेद का करूँगा,
फिर यजुर्वेद का करूँगा, सभी प्रकार के ग्रंथों का फिर एक एक ग्रंथ लूँगा मैं। 18 जो ग्रंथ आपको पिछले वीडियो में बताए हैं ना, उसके अलग अलग एक एक ग्रंथ में 18 वीडियो बनाऊँगा मैं। उसमें क्या है ऋग्वेद में आपको बताया, उसी तरह में उसका देवता कौन सा है, वो किसने लिखा है, किसका संवाद है, वो सब मैं बताऊँगा आपको। मेरा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं आप सबसे मैं जाने की इजाज़त लेता हूँ। तो मेरे वैभव जादव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।